Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur, Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. दादाजी क्या सोच रहे हो? अरे बच्चों, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छी थी या आपकी ज़िंदगी अच्छी। बस यही सोच रहा था कि आपकी ये आधुनिक मॉडर्न लाइफ सही थी या हमारा प्राकृतिक कुदरत के सानिध्य में जीना सही था। क्या ये आपकी आधुनिक लाइफस्टाइल आपके हेल्थ के लिए सही है? हमने अक्सर किस्से कहानियों में और अपने बड़ों से ये सुना ही होगा कि पहले सब कुछ सही हुआ करता था। लोग लंबा जीते थे, हेल्दी हुआ करते थे और ग्लोबल वार्मिंग जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब इन तथ्यों को हमने जांचा तो रिसर्च के बाद हम दंग रह गए। प्राचीन काल से हमारा भारत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बिंदु रहा है। पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों के तप, वेदों और उपनिषदों से हमने क्या कुछ नहीं हासिल किया। बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे धन के साथ विज्ञान को भी चुराना चाहा और जब नहीं चुरा पाए तो संपूर्णतः नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन गिरते संभलते वापस हमारा भारतवर्ष विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्या इस विकास के साथ कहीं हम प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे? बीते कुछ वर्षों से हवा और पानी का प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, गंगा, यमुना, गोदावरी, घरधर, गोमती जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोगों का संक्रमण बढ़ गया है। हमारे पास एक ही नदी है और वो भी इंडस्ट्रियल की वजह से खराब हो गई है। हम लोगों को पानी पीने का नहीं है, सही से मिल रहा है, खाने का पानी सही से नहीं मिल रहा है, नहाने का पानी सही से नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं। आप ही बताओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बढ़ते हुए शहरें, उसकी आबादी, उनकी पुअर सुएज सिस्टम का पानी नदियों में जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का गंदा पानी बिना प्योरीफाई किए नदियों में जाना आज नदियों को कितना प्रदूषित कर रही है। हमारा ये गंदा नदियों का पानी हमको कहाँ ले जाएगा? तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, पर एक जो सबसे बड़ी समस्या जल के साथ है वो ये है कि भूमिगत जल जो है वो अब नष्ट होने जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसकी वजह ये है अधर्म। कैसे अधर्म? हमको जहाँ नहीं चाहिए वहाँ हम पानी का बेरोक टोक इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पानी बिगाड़ रहे हैं, हम उसके विषय में एक तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पानी ज़मीन पर बरसता है उसको भूमि के भीतर जाने की शक्यता हम कम करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री पानी के साथ साथ हवा को भी प्रदूषित करती है। मुलनपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, कोयम्बतौर जैसे भारत के 102 शहरों में हवा सबसे प्रदूषित पाई जाती है। इंडस्ट्रियल एमिशन के साथ साथ व्हीकल पॉल्यूशन, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, इसके अलावा कई सारी चीज़ों के वजह से हमारी हवा भी प्रदूषित होती जा रही है। हम यहाँ 10 सालों से रहते हैं। पिछले कुछ सालों से हम लगातार बीमार हो रहे हैं। आए दिन आँखों में और गले में जलन होती रहती है।
मैं हर संडे इधर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आता हूँ। इधर दिन ब दिन एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट डिसीज और लंग डिसीज बहुत बढ़ रही है। हमारे अस्तित्व का सबसे अभिन्न अंग है धरती। धरती के बिना कुछ संभव नहीं है। धरती प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। हमारी संस्कृति में धरती को माँ कहा गया है, क्योंकि वो हमें खाना, पानी और ताजी हवा प्रदान करती है। लेकिन क्या हमारी बढ़ती हुई लालच प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रही? आज पेस्टिसाइड्स का उपयोग इतना बढ़ गया है कि पेस्टिसाइड्स पूरे फूड चेन में फैल चुके हैं। जो जहर सुबह खेत में छिड़का जाता है, वही सब्जी शाम को आपके खाने में होती है। ये जो सिनेरियो है वो पूरे भारत का है, जिसकी वजह से जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। दूषित देश का एक कारण जो है वो कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कीटनाशकों का उपयोग करना मान लो कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिलती है वो सगर्भा माताओं के अंदर मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका पूरा बीज जो दूषित हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जन्मजात विकृतियां देखने को मिलती है और उसकी जो गर्भ वृद्धि विकास है वो भी ठीक तरह से नहीं होता और उसका बीज विकृत हो जाने से अगली पीढ़ी जो है वो हमारी विकृत होती है। पेस्टिसाइड्स के साथ साथ माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर सीवेज ट्रीटमेंट एंड ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स, ये सभी पहलू हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं। शहर से पूरा कचरा हम यहाँ पे लाते हैं और उन लोगों ने हमको बताया गया है कि यहाँ ये पूरा कचरा डालना है, ये हमारा रोज का काम है और हम यही करते हैं। विकास की लालच में हम जैसे प्रकृति को तो भूल ही गए। रेडिएशन की वजह से कितने पक्षी लुप्त हो गए। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि लोगों की आयु कम हो गई। कम आयु में ही बड़े बड़े रोगों का होना और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होने लगा। पिछले कई वर्षों में हमने काल का बहुत बदलाव देखा। अतिवृष्टि की वजह से कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने अपने घर गंवाए और अनावृष्टि की वजह से बहुत जगह पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सर्दियों में कई जगह बिल्कुल ठंड नहीं है और बहुत जगह पे ज़्यादा ठंड होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसी तरह गर्मियों में गर्मी और पानी की कमी की वजह से बहुत सारे पशु पक्षियों की मौत हो रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? हजारों साल पहले इसी बात को पुनरसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को उपदेश करते हुए कहा था। अस्वाभाविक नक्षत्र, ग्रह, दूषित दिशाएं, ऋतुओं के विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे जो जनपद के विनाश का कारण बनेगी। इसके बाद शिष्य अग्निवेश ने आचार्य पुनरसु आत्रेय से पूछा, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा, एक ही जनपदोनंस नामक रोग से एक साथ भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बल, सात्म्य, सत्व तथा आयु वाले मनुष्यों की मृत्यु कैसे होती है? फिर भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, इस प्रकार असमान प्रकृति, आहार आदि भाव वाले मनुष्यों में जो और भी भाव समान होते हैं, जैसे कि वायु, जल, देश और काल, इनमें विकृति होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो जनपद का विनाश कर डालते हैं। एपिडेमिक, इसे हम आम भाषा में महामारी के नाम से भी जानते हैं। और आचार्य चरक ने कहा गया कि जनपद ध्वंस जो है वो दूषित वायु, जल, देश और काल, तो यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटीज ऑन अ लार्जर स्केल, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो या मैन मेड कैलेमिटीज़ हो, इसे हम जनपदोध्वंस के तौर से जानते हैं। और आचार्य चरक ने भी काफ़ी उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब कोई एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसे वो देश छोड़ देना चाहिए, तो ये मैन मेड कैलेमिटीज़ है। केवल दूषित वायु, जल वो नेचुरल कैलेमिटीज़ है। दूषित वायु हमने देखा कि कोरोना, वो भी एपिडेमिक है। दूषित जल, कोलेरा होता है, वो दूषित जल से होता है, वो भी एपिडेमिक है। भोपाल गैस कांड हुआ, उसमें दूषित वायु से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, तो वो दूषित वायु है। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स, आप सबको पता होगा कि रशिया के चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर का जो एक्सप्लोजन हो गया था, उसमें पूरा जो शहर है वो तबाह हो गया था और आज की तारीख में अभी वहाँ कोई नहीं रहता है। यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन अ लार्जर स्केल, और इस वजह से उस स्थान को छोड़ देना, यही आचार्य चरक ने कहा था। और हम देख रहे हैं कि चेरनोबिल में आज भी कोई नहीं रह रहा है।
ये देखिए, जनपदोध्वंस की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने ये तो जाना ही होगा कि जनपद यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह जहाँ रहता है ऐसी एक जगह। उध्वंस का अर्थ होता है कि उसका नाश होना। तो सवाल तो ये आता है कि जनपद का उध्वंस होता क्यों है? कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो शास्त्रों ने जनपद के उध्वंस के लिए जो कारण बताया वह है अधर्म। अधर्म क्यों होने लगा? तो मनुष्य अपनी बुद्धि की वजह से मन को गाइड करता हुआ कुछ ना कुछ काम करता है। ये बुद्धि का तत्व जो है वह जब विकृत हो जाता है तो उसके मन को उस प्रकार की गाइडेंस मिलती है कि वो क्या करे क्या न करे, जो सही है उसमें न जुड़ करके जो गलत है उसके साथ जुड़ने लगता है। और जब ऐसी प्रक्रिया आती है, आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो इसी चीज़ को हम प्रज्ञापराध के नाम से भी जानते हैं। धी धृति स्मृति विभ्रुष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम। ये जो अशुभ कर्म की बात आयुर्वेद करता है वही अधर्म की स्थिति है। क्या अधर्म अभी पैदा हुआ? देखिए, ऐसा था कि जब हम 4 युग की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कली, तो जैसे जैसे युग परिवर्तित होते गए हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि पादांशिक रूप से उसमें जो अच्छे गुण होते थे उनका क्रमशः लोप होता गया। हम सब जानते हैं कि हम अभी तो कली युग में जी रहे हैं, तो उसमें जो अच्छे गुण है उसका सबसे कम प्रमाण रहा है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, फलों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, हर एक चीज़ में मिलावट। चरक संहिता में लिखा है जनोपदोध्वंस। ये वही हो रहा है, मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है, क्योंकि मनुष्य मटेरियलिस्टिक हो गया। पैसों की चक्कर में वो हर एक चीज़ में मिलावट करता है और इससे मनुष्य ही मनुष्य जाति का विध्वंस करेगा। जनपदोध्वंस की जो मुख्य चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में कही है वो है पंचकर्म। अब पंचकर्म यानी क्या? यानी जब दोष काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में फैल जाते हैं तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। उसी को हम पंचकर्म कहते हैं। जैसे किसी को अगर सांस की बीमारी है तो आयुर्वेद में उसे उल्टी वमन कर्म कहा है, आम भाषा में उसे हम उल्टी कहते हैं। तो उल्टी करके उस दोष को निकाल देना चाहिए। जैसे ऊर्ध्वजत्रु यानी सिर में कोई रोग हुआ है तो उसमें नाक में औषधि डाल के वो दोष को, बिगड़े हुए दोष को बाहर निकाल देना चाहिए, तो उसे हम नस्य चिकित्सा कहते हैं। वैसे ही अगर किसी का खून बिगड़ गया हो तो उसमें आयुर्वेद में रक्त मोक्षण यानी बिगड़े हुए रक्त को शरीर से निकाल देना चाहिए। और वैसे ही अगर किसी को अधोमार्ग यानी शरीर के निचले मार्ग में कोई दोष हुआ हो तो बिगड़े हुए दोष को दस्त डाल के यानी डायरिया, क्लासिकल परकेशन बोलते हैं, ऐसी दवाई आती है जिसको रोगी को दस्त हो जाए और बिगड़े हुए दोष निकल जाए, उसे हम पंचकर्म कहते हैं। जब रोग की मात्रा कम हो तो उसे हम औषध द्वारा मैनेज कर सकते हैं, इसको हम समन चिकित्सा कहते हैं। लेकिन पूरे शरीर में जब दोष की मात्रा खूब ज़्यादा हो तो दवाई से कंट्रोल करना उसे मुश्किल होता है। तो इस अवस्था में हमारे आचार्यों ने कहा है कि नज़दीक के मार्ग से वो दोष को आपको निकाल देना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर किसी खड्डे में पानी गिरा है और हमें पानी सुखाना है तो सूर्य के ताप से भी, सूर्य की धूप से भी वो पानी सूख जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर हमें जल्दी पानी सुखाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें मिट्टी डाल देंगे तो पानी जल्दी सूखेगा। लेकिन और भी अगर हमें जल्दी है तो हम क्या करेंगे, वो हम खड्डे में से एक छेद बना के पानी को बाहर निकाल देंगे तो पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने खड्डे में से जो पानी बाहर निकाला है वही पंचकर्म के साथ हम
इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यानी शरीर में बिगड़े हुए दोष को शीघ्र ही एकदम जल्दी बाहर निकालना है तो पंचकर्म चिकित्सा उसमें रामबाण की तरह काम करती है। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.